नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से 10वीं सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा की तिथि और समय निर्धारित कर दी गई है। मुख्य परीक्षा को लेकर रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28 से 30 जनवरी के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि इस परीक्षा का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने इस परीक्षा के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी और झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 7वीं से 10वीं सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में 4,244 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 252 पदों के विरुद्ध 4,244 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, यानी 4 साल यानी वर्ष 2017, 18, 19 और 20 के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित हो रही है। ये परीक्षा शुरू से विवादों के घेरे में है। पूरे परीक्षा प्रकरण को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है और इधर मुख्य परीक्षा को लेकर जारी डेट शीट और समय सारणी के बाद एक बार फिर आंदोलन तेज करने की घोषणा कर दी है। यानी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से कहा गया है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से संक्रमण रोकने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत 31 जनवरी तक राज्य में ऑफलाइन परीक्षा और शिक्षण संस्थानें बंद रहेंगी। इसके बावजूद जेपीएससी की ओर से परीक्षा आयोजित की जा रही है। मुख्य परीक्षा स्थगित करने को लेकर संगठन हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करेगी। सरकार से साफ साफ निर्देश है कि अभी राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का ऑफलाइन परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है। तो जेपीएससी को समझ में नहीं आता है नियम कानून, जेपीएससी को समझ में नहीं आता है गाइडलाइन, और गाइडलाइन का अगर पालन नहीं करेगा तो जेपीएससी पे एफआईआर करेंगे हम लोग। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए लगातार जेपीएससी जो परीक्षा है वो विवादों के घेरे में रहा है और जिस तरह से जेपीएससी की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, समय निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले ही एक बार फिर से जेपीएससी विवादों के घेरे में और फिर से झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने परीक्षा का विरोध करना शुरू कर दिया है। राजेश जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि एक बार फिर जो असफल अभ्यर्थी हैं वो गोलबंद होकर जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो मुख्य परीक्षा की तिथि 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक घोषित किया है, जबकि आपदा प्रबंधन के विभाग के द्वारा 31 जनवरी तक गाइडलाइन दिया गया है, जो जिसमें ऑफलाइन परीक्षाएं स्कूल और कॉलेज, कोचिंग संस्थान किसी भी तरह का कोई कार्य गतिविधि नहीं होगा। बावजूद जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित किए हैं, उसके विरोध में ये सारे असफल अभ्यर्थी जो हैं वो एक बार गोलबंद हो रहे हैं और जेपीएससी पे दबाव बनाने चाह रहे हैं कि जो यह मुख्य परीक्षा है उसको स्थगित किया जाए, क्योंकि जो भी असफल अभ्यर्थी हैं वो पिछले 60 दिनों से आंदोलनरत है और ये बार बार ये विरोध कर रहे हैं कि इस परीक्षा में त्रुटि है, कई त्रुटियां हैं, इसको रद्द की जाए। उसके बाद भी जेपीएससी अड़ी हुई है और यह मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की है। तमाम जो असफल अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो एक बार फिर से जेपीएससी पे दबाव बना रहे हैं कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसको देखते हुए परीक्षा को स्थगित किया जाए और अगले माह परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाए। इसके बाद भी सरकार अपने वेबसाइट पर सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी निर्देश जारी कर दिया है। तो कहीं नहीं कहीं कहेंगे कि जो पूरे असफल अभ्यर्थी हैं वो जेपीएससी के खिलाफ आक्रोश में है कि जेपीएससी अपनी मनमानी कर रही है और इस परीक्षा पे अड़ी हुई है और जिसका तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है। तो एक तरह से कहेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से दबाव बनाना चाह रहे हैं ताकि यह परीक्षा मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरह से अगर देखा जाए तो जेपीएससी अभ्यर्थी जो अभी भी कई आंदोलन पे हैं और कहीं ना कहीं देखिए एक बार फिर से ये कहना है जेपीएससी अभ्यर्थियों का कि ये जो आंदोलन है वो और तेज करेंगे। तो क्या लगता है परीक्षा रद्द करने की जो मांग करें, अगर ये परीक्षा रद्द नहीं की जाती है तो क्या ये हाई कोर्ट तक जाएंगे? आगे इनका क्या कुछ बयान है, क्या कुछ कहना है?
जी बिल्कुल, जैसे कि छात्र नेता और जो भी असफल अभ्यर्थी हैं पिछले दिनों एकजुट होकर एक स्वर में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने की भी बात कर रहे थे। जी। तो कहीं ना कहीं जो पूरी सरकार की रणनीति है उसके खिलाफ में और जेपीएससी की जो मनमानी है उसके खिलाफ में एक बार फिर गोलबंद हो रहे हैं जी। और ये एक नई रणनीति के साथ अब जेपीएससी के खिलाफ दूसरी कदम पे जाने को कोशिश करेंगे। चलिए, बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो एक बार फिर से जेपीएससी मुख्य परीक्षा विवादों के घेरे में है।